Hey everyone, welcome to the Gossip Girl and let's talk about रश्मिका मंदाना और लोग उसको ओवर एक्टिंग का टैग क्यों दे रहे हैं। अभी रिसेंटली अपने बर्थडे पर शी पोस्टेड दिस रील ऑन हर इंस्टाग्राम Happy birthday to Rashi. Happy birthday to Rashi. जिसको देख के इट फेल्ट कि वो सिर्फ अपने बर्थडे को एंजॉय कर रही है बिकॉज मोस्टली लोग अपने बर्थडे पे ऐसे ही गूफी बिहेव करते हैं। बर्थडे की ओवर एक्साइटमेंट और खुशी में लोग थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर देते हैं समटाइम्स एंड दैट इज़ ओके। बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन दिस रील वेंट वायरल। जिसको देख के लोगों को उसका ये बिहेवियर क्रिंज लगा एंड देयर वर कमेंट्स लाइक ओवर एक्टिंग, क्रिंज ओवरलोड, ट्राइंग टू एक्ट कूल बट यू आर नॉट। इसके बाद मैंने रश्मिका के और भी मीडिया इंट्रैक्शन देखे जिसमें इट वाज वेरी एविडेंट कि समटाइम्स वो मीडिया के सामने थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है, जिस वजह से लोगों को उसका ये बिहेवियर क्रिंज या ओवर एक्टिंग लगने लगता है। अभी रिसेंटली रश्मिका बॉलीवुड के एक इवेंट में दिखाई दी गई जहाँ पे वो मीडिया के सामने सर्टेन हार्ट साइंस करती हुई दिखी जो कि मोस्टली कोरियन सेलिब्रिटीज़ करते हैं। वहाँ पे इट इज़ नॉर्मल बिकॉज मोस्टली सेलिब्रिटीज़ ऐसे हार्ट साइंस करते हैं और वहाँ के लोगों को इन सब की आदत है और वो देखने में भी काफ़ी एफर्टलेस लगता है। पर हमारी इंडियन ऑडियंस इस सब से फेमिलियर नहीं, इसलिए जब रश्मिका ऐसे हार्ट साइंस कर रही थी तो उन्हें ये काफ़ी क्रिंज और ओवर एक्टिंग लगा। एंड इफ़ यू नोटिस रश्मिका पहले ऐसे बिहेव नहीं करती थी, स्पेशली जब से उसका बॉलीवुड में एंट्री हुआ है। शी हैज़ नाउ स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस। हो सकता है उसकी टीम को लगता हो कि अगर वो ऐसे क्यूटर बबली बिहेव करेगी तो बॉलीवुड ऑडियंस को अच्छा लगेगा और वो काफ़ी अप्रोचेबल लगेगी। या फिर इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कोरियन ड्रामास के फैंस हैं इंडिया में वो बहुत ही वास्ट नंबर्स में हैं और बहुत लॉयल हैं। इसलिए उन फैंस को प्लीज़ या इम्प्रेस करने के लिए रश्मिका और उसकी टीम ये सब करने का ट्राई कर रहे हैं। इसी वजह से उसका मीडिया के सामने इतना ओवर स्वीट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। पहले रश्मिका स्मॉल हार्ट जेस्टर्स करती थी जो देखने में एक्चुअली में क्यूट लगता था, बट नाउ शी इज़ ओवर डूइंग इट। इस वजह से लोगों को उसका बिहेवियर इतना वियर्ड लग रहा है। वो पेप्स के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती है और काफ़ी अच्छे से स्वीटली बात करती है। हो सकता है वो ये सब करने का ट्राई इसलिए कर रही है क्योंकि पास्ट में उसके सर्टेन इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से कन्नड़ा इंडस्ट्री में उसे काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से वो सेम गलती यहाँ बॉलीवुड में दोहराना नहीं चाहती। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि के ड्रामा देख के के ड्रामा की तरह बिहेव करने में प्रॉब्लम क्या है, बट जस्ट इमेजिन कोई इंसान थाई ड्रामा देखता है, जापानीज ड्रामा देखता है या कोरियन ड्रामा देखता है और उनको वो वहाँ की सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा तो इंडियन ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली वियर्ड होगा। जस्ट इमेजिन जैसे हॉलीवुड में ये टंग वाला एक्शन करना बहुत ही नॉर्मल है, बट ऐसा ही सेम अगर कोई बॉलीवुड में करता है तो लोगों को वियर्ड लगेगा और यहाँ पे लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला करना क्या चाह रहा है और उनको ये देख के काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और अजीब लगेगा। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के लोग रश्मिका को इतना हेट क्यों करते हैं। रश्मिका जो है वो एक्चुअली में कर्नाटका से बिलोंग करती है और जब वो अपने कॉलेज डेज में थी तब उसने कोई पेजेंट जीता था, पर उस टाइम पे वो कन्नड़ा इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थी। उसी टाइम पे रक्षित शेट्टी का प्रोडक्शन हाउस अपनी एक मूवी के लिए न्यू फेस ढूंढ रहा था एंड जब उन्होंने रश्मिका के फोटोज देखे तो दे वर रियली एक्साइटेड टू वर्क विद रश्मिका। किरिक पार्टी उस मूवी का नाम था जिसमें रश्मिका ने पहली बार काम किया। तो इस तरीके से रश्मिका की एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई। पर जब बाद में रश्मिका फेमस हो गई और बॉलीवुड में आ गई, उसके बाद जिस प्रोडक्शन हाउस ने उसे लॉन्च किया था उसने उनके बारे में बात करना ही बंद कर दिया। वो उनका नाम लेके क्रेडिट भी नहीं देना चाहती थी। जस्ट इमेजिन अगर करण जौहर ने किसी एक्टर को लॉन्च किया होता और वो बाद में इस तरीके से उन्हें क्रेडिट नहीं देता तो वो तो पता नहीं क्या कर देते। इसीलिए कन्नड़ा इंडस्ट्री रश्मिका से अपसेट है क्योंकि वो अपने फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस जिसने उसे लॉन्च किया उसे क्रेडिट नहीं दे रही है और ना ही ग्रेटिट्यूड शो कर रही है उनके टुवर्ड्स, क्योंकि बाकी के सारे एक्टर्स अपने लॉन्चर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। जैसे कि ओम शांति ओम के टाइम दीपिका को फराह खान और शाहरुख खान ने लॉन्च किया और वो हमेशा आज भी इंटरव्यूज़ में उनको ग्रेटिट्यूड शो करती हुई दिखती है। जस्ट इमेजिन अगर दीपिका पादुकोण ने इतना ग्रेटिट्यूड को शो नहीं किया होता तो आज उसे भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा होता। पर रश्मिका का ऐसे ग्रेटिट्यूड शो ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पास्ट में रश्मिका रक्षित शेट्टी को डेट कर चुकी है और हो सकता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल ना हो। पर एक पर्सनल रिश्ते के अलावा उसका प्रोडक्शन हाउस से एक प्रोफेशनल रिश्ता भी है, तो प्रोडक्शन हाउस का नाम लेके अपना प्रोफेशनल रिश्ता तो अच्छे से निभा सकती है। इसलिए इसके बाद किरिक पार्टी के क्रिएटर्स में से किसी को रश्मिका के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता तो वो रश्मिका के ऊपर किसी और एक्ट्रेस को चूज़ करते थे एंड ऑब्वियसली क्रेडिट ना मिलने की वजह से उनका अपसेट होना बनता भी है। सो क्रेडिट ना देने की वजह से रश्मिका को कन्नड़ा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हेट करती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रक्षित शेट्टी। तो रश्मिका और रक्षित पहली बार
अपनी पहली मूवी के एक पार्टी के सेट पर ही मिले थे एंड देन दे स्टार्टेड डेटिंग। ये बात 2014 और 15 के उस टाइम पे रश्मिका अराउंड 19 ईयर्स की थी एंड शी वॉज सो यंग एंड रक्षित का एज उस टाइम पे 32 ईयर्स था। तो इनका एज गैप ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का था एंड कुछ साल डेट करने के बाद दे डिसाइडेड टू गेट इंगेज्ड। 2017 में दे गॉट इंगेज्ड जब रश्मिका 21 ईयर्स की थी और रक्षित 34 ईयर्स के। बट लेटर ऑन 2018 में ये एंगेजमेंट टूट गई और रूमर्स ये थे कि रश्मिका डिसाइडेड टू ब्रेक दिस एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट टूटने के बाद रश्मिका को जो हेट मिल रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज हो सकता है कि इनका इतना ज़्यादा एज गैप होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हों एंड एट दैट टाइम रश्मिका वॉज वेरी यंग, तो हो सकता है इमोशंस में आकर उसने जल्दबाजी में ये एंगेजमेंट करने का डिसाइड कर लिया हो एंड लेटर ऑन उसे रियलाइजेशन हुआ हो कि जल्दबाजी में ये जो फैसला उसने ले लिया है वो उसके लिए सही नहीं है एंड शी डिसाइडेड टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप बिकॉज एट दैट टाइम रश्मिका जस्ट अपना करियर स्टार्ट कर रही थी और रक्षित ऑलरेडी स्टेबल थे अपनी लाइफ में। तो प्रायोरिटीज़ की वजह से हो सकता है दोनों के बीच में बात नहीं बनी हो और इस रिलेशनशिप का एंड हो गया हो। एंड इंटरनेट पे रक्षित के जितने भी क्लिप्स देखने को मिले उसमें वो काफ़ी स्वीट लगता है और उसने कभी भी रश्मिका को लेके डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं की है। वेयर एज रश्मिका थोड़ी सी सॉल्टी होती हुई दिखी है रक्षित की तरफ बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर कि रक्षित ने ही उसको उसकी पहली फिल्म दिलाने में हेल्प करी थी और वो उसका ही नाम लेना नहीं चाह रही थी बिकॉज यहाँ पे रक्षित डिजर्व्स दैट क्रेडिट। इंटरनेट पे वो इतना स्वीट बनती है वो फिर रियल नहीं लगता क्योंकि सामने से जो इंसान आपके लिए इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है आप उसको उसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो और डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो। सो दैट्स वाई इंटरनेट पे उसके दो साइड देखने को मिल रहा है, एक साइड जहाँ पे वो ओवरली स्वीट हो जाती है एंड दी अदर साइड वो लोगों को उनका क्रेडिट नहीं देती है और डिसरिस्पेक्ट करती है। दैट इज़ वाई पीपल स्टार्टेड हेटिंग हर नाउ। रश्मिका और अक्षित के रिलेशनशिप एंड होने की वजह से रश्मिका को जो हेट मिल रहा है वो अननेसेसरी है, पर उसके बाद वो रक्षित के टुवर्ड डिसरिस्पेक्टफुल होती हुई दिखी है जिसमें उसका फॉल्ट है। दैट इज़ वाई अब उसके दो साइड्स देखने को मिल रहे हैं। एक साइड वो लोगों को उनका क्रेडिट नहीं देती है और उनकी डिसरिस्पेक्ट करती है, वहीं दूसरी साइड वो लोगों के साथ ओवर स्वीट हो जाती है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका रश्मिका के इस बिहेवियर के बारे में क्या कहना है। एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इवन इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।